आप उनके कले का मुहासरा करना चाहते हैं। वो चाहते थे कि इसमें मैं आपके खिलाफ उनका साथ। मैं अब अयूबियों के खिलाफ उसका साथ नहीं दूंगी, उसे ये जान लेना चाहिए। रुस्तम सरदार की गैर जानिबदारी का मतलब ये है कि हम वो पुल इस्तेमाल नहीं कर सकते। भला हो उनका, उन्होंने ही हमें बचाया। और अगर वो उनके खिलाफ खड़ी होगी तो उसे मेरा सामना करना पड़ेगा। जिस शख्स का तुम पीछा कर रहे थे उसी ने बचाया। हाँ। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा यहाँ पर कुछ काम है बेलियन। शहंशाह बाल्डविन ने मुझे ये जिम्मेदारी। मुझे हालात की संगीनी का एहसास है शैटलियन। इन जंगजुओं को एबेलियन तक पहुंचाने का काम बजाते खुद मैं अंजाम दूंगा। सभी रास्ते बंद हैं। क्या तुम्हारे पास इसका कोई हल है? सलाउद्दीन के भाई बोरू ने फौज की कमान संभाल रखी है। जानता हूं, और उसे रास्ते से हटाने का हल मैंने ढूंढ लिया है। अब मेरी बात गौर से सुनो। लॉर्ड गाय, अगर तुम मुझे मारने वाले हो तो जल्दी करो। मौत को अभी देर है सायरा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? या ये सब? तुमने शम्सा को नहीं मारा, तुमने उसकी जान बचाई। तुम्हें अब मुझसे क्या उम्मीद है? इश्क ने तुम्हें जहरीले सांप की तरह लपेट लिया है मिला, लेकिन तुम्हें अभी तक इसका एहसास नहीं है। मुझे डर है कि जब तक तुम्हें इसका एहसास होगा तब तक तुम अपनी आखिरी सांसें ले रही होगी। किसने कहा मुझे एहसास नहीं है सायरा? यहां तक के जहर से पाक हीसा भी तुम्हारे खिलाफ हो गए हैं। जहर से पाक क्योंकि तुम्हारा इश्क बेतहाशा नहीं है। जो मुझे हुआ है ये वो बीमारी है जिसका दुनिया में कोई इलाज नहीं। मौत की तरह मैं अकेली नहीं मरना चाहती। सुनो, ये मेरे लिए भी आसान नहीं है। मैं भी उसे मारना चाहती थी। मैं चाहती थी कि वो मर जाए, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकी। जब मैंने अपने अंदर गहराई में झांक कर देखा तो मालूम हुआ कि इश्क तो अपने आप में मरने और जीने का नाम है। तुमने जिंदगी का इंतखाब किया मिला, मैं भी तुम्हें उसी का मशवरा दूंगी। मुझे तुम्हारे मशवरे की जरूरत नहीं है। तुम्हारा मकसद क्या है? तुम्हें मुझसे क्या हासिल होने की उम्मीद है? सलाहुद्दीन कमजोर हो जाए, मेरा मोहताज हो जाए और मेरी आंखों में देखकर मुझसे मदद की भीख मांगे, और इसके लिए मैं उसके एतराफ में मौजूद हर किसी को एक एक करके मार दूंगी। मैं उसके भाई से शुरू करूंगी। ये इश्क नहीं है मिला। जो इश्क करता है वो उन पर रहम करता है जिनसे महबूब इश्क करता है। तुम्हारे पास बिल्कुल भी रहम नहीं है। तुम नहीं समझोगी, तुम में से कोई नहीं समझेगा। तुम पागल हो गई हो। लॉर्ड गाय, सायरा तुम्हारे पास अमानत है। फिक्र न करें कॉन्टेस, मैं आपकी अमानत का अपनी आंखों की तरह हिफाजत करूंगा।
अल्लाह के लिए कुछ कहे। बहुत सी चीजें हैं जो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूं कि आप बिलावजह किसी मासूम की जान नहीं लेते। अल्लाह के लिए मुझे इससे मत आजमाएं। यहां तक कि अगर आपने ये किया है तो कुछ तो बताएं जिससे इस अमल का जावाज मालूम हो, वरना यही फैसला है। मुझे शरीयत और मेरे दिल की दरमियान उलझनों में ना डालें। यह काम जो आप मुझसे करवा रहे हैं उस दरख्त की तरह नहीं है जो आपने जंगल में कटवाया था। मत करें, ऐसा मत करें। अब बोले। सुल्तान सलाहुद्दीन, तुमने एक दरख्त काटा और तुमने एक नया दरख्त लगाया। अब तुम जो करोगे वो उस दरख्त के लिए जिंदगी भर का पानी होगा। ये पुल के नीचे से बहकर कुद्स के पानी में शामिल हो जाएगा। पानी जो आग बुझाएगा उस कासिद का इंतजार करो जो हाथ में स्नोबर की टहनी लिए खबर लेकर आएगा। मैं तुम्हें वही याद करवाऊंगा जो तुमने हिफ्ज किया है सलाहुद्दीन यूसुफ। ये होगा और जो होना था वो हो गया। मेरे सुल्तान, आप अभी इस कातिल से क्या बात कर रहे हैं? मैंने ये नहीं कहा कि इजाजत तुमने मुझसे लेनी है। हमारा मुआहिदा याद रखो सलाहुद्दीन यूसुफ। जो कहा वो करो, काट दो इसे। तुम्हारा सफर मुकम्मल हुआ। तुमने वादा पूरा किया। तुमने अपना इस्माइल कुर्बान कर दिया। अब तुम्हें जिस आग में भी डाला जाएगा वो तुम्हारे लिए गुलजार बन जाएगी। अभी तक कोई खबर नहीं। क्या वो कातिल को ढूंढने में कामयाब हुए? ये खत्म होने वाला है। ये मामला आज खत्म हो जाएगा।
सायरा। क्या हुआ बोरो? खत में क्या लिखा है? अगर मैं तुम्हें छूने वाले हाथों को काट ना दूं तो मुझे अय्यूब का बेटा बोरो मत कहना। क्या हुआ बोरो? बोलो क्या हुआ? क्या उसने खातून के साथ कुछ किया है? उसने सायरा को पकड़ लिया है। वो कहता है कि आओ और हमारे दरमियान जो हिसाब है उसे तय करो, वरना अगली बार इस थाले में आने वाला सिर्फ उसका हिसाब नहीं होगा। बेशर्म। बोरो, क्या तुमने हमारे सुल्तान की बात नहीं सुनी थी? चाहे कुछ भी हो जाए, हम इस जगह को नहीं छोड़ेंगे। जबकि सायरा उस मुजरिम के हाथ में है, मैं यहां नहीं रह सकता। क्या मालूम कि उन्होंने तुम्हें यहां से निकालने के लिए कोई जाल न बिछाया हो। जब तक मैं चला न जाऊं मैं नहीं जान सकूं। अगर यह हकीकत हुआ तो क्या होगा? यह सायरा का हिसाब है। तुम सायरा के लिए अपने भाई की नफरमानी करोगे, क्या ऐसा है? सायरा ने अब जबकि अपना मुंह हमारी तरफ मोड़ लिया है तो मैं उसे जालिमों के हाथ में तन्हा नहीं छोड़ूंगा। तुम गलती कर रहे हो पागल भेड़िए। ऐसी कोई वजह नहीं कि तुम इस जगह को छोड़कर जाओ। यह जगह तुम्हारे पास अमानत है। अली, तुम भी जाओ, चलो। मैंने आपके इंसाफ का इम्तिहान लिया है सुल्तान। आपने कातिल की पर्दापोशी नहीं की। सलामत रहे। आपकी सल्तनत हमेशा कायम रहे। अब से मेरी अमराद के न सिर्फ पुल, यहां तक के उसके जमीन और आसमान भी आपके हुक्म तले हैं मेरे सुल्तान। मेरे सुल्तान, मैं इजाजत चाहता हूं। मेरे सुल्तान, मैं एक खास बात पूछना चाहता हूं। तुमने तदफीन वगैरह के मामले को पूरा कर लिया है खलील? बेशक मेरे सुल्तान, और ये उनके पास से मिला है। ये भी खत के साथ ही था मेरे सुल्तान। जिसकी जान मैंने ली वो बेजमीर शख्स, सलीबियों के साथ तावन करने वाला और दर्जनों बेगुनाह मुसलमानों का खून बहाने वाला एक गद्दार था। उसे कत्ल करना मुझ पर और अपना फर्ज निभाना आप पर वाजिब था, लेकिन मकसद उसे मारना नहीं था, बल्कि मुझे ढूंढकर मुझ पर सजा नाफज करने से आपके लिए पुल का रास्ता खोलना था, और वो खुल गया। मुझे उम्मीद है
कि यह पुल आपके लिए एबेलीन के दरवाजे खोल देगा और यह पुल मेरे सर से गुजरकर आप तय करेंगे। पुल इम्तिहान है सलाहुद्दीन यूसुफ, अबूर करने से पहले, अबूर करने के दौरान, और जब आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे तो आह क्या ही बात हो जाएगी। मैं आ गया हूं सायरा, मैं तुम्हें यहां से बचा लूंगा। तुम क्यों आए हो? वो अब यहां आ सकते हैं, क्या तुम पागल हो? क्या मतलब कि मैं क्यों आया हूं? क्या मैं तुम्हें काफिरों के हाथ में छोड़ देता? अपने प्यारों के लिए जान कुर्बान कर देने का जज्बा देखकर मेरी आंखें आंसुओं से भर आई हैं। गाय
तदबीर को नजरअंदाज मत करना। आप फिक्र न करें मेरे सुल्तान, हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। Lanet olsun. अस्सलामुअलैकुम। इस एपिसोड के आगाज़ में हम जंगल में दिखते हैं। जंगल में बैलियन के आने पर शैटिलियन उससे कहता है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा यहाँ कोई काम है बैलियन। बादशाह बाल्डवन ने मुझे इसके लिए भेजा है। तो जवाबन बैलियन कहता है, मुझे हालात की संगीनी का एहसास है।
इन सिपाहियों को एबलन पहुंचाना है और मैं ज़ाती तौर पर इस फर्ज की क़यादत करूंगा। तो शटिल्यून कहता है, तमाम रास्ते बंद हैं, क्या तुम्हारे पास कोई रास्ता है? सलाउद्दीन का भाई बोरू फौज की क़यादत कर रहा है। तो जवाबन बेलियन कहता है, मैं जानता हूँ, मैंने उसे वहां से निकालने का रास्ता तलाश कर लिया है। अब मेरी बात गौर से सुनो। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि सायरा एक झोंपड़ी में बंद हुई होती है। इस लम्हे मिला वहां पे आती है और उसकी आंखों पर से पट्टी हटा देती है। अपने सामने मिला को देखकर सायरा चौंक जाती है और कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो मिला कहती है, तुमने शमसा को नहीं मारा, तुमने उसकी जान नहीं बचाई, तुम्हें अब मुझसे क्या तवक्को थी? तो सायरा कहती है, तुम्हें इश्क ने जहरीले साम की तरह लपेट में ले लिया है, लेकिन तुम्हें अब तक इसका एहसास नहीं है। मुझे डर है कि जब तुम्हें इसका एहसास होगा तब तुम अपनी आखिरी सांसें ले रही होगी। तो मिला कहती है, किसने कहा कि मुझे एहसास नहीं है? सायरा, जो मुझे हुआ है ये वो बीमारी है जिसका दुनिया में कोई इलाज नहीं है, बिल्कुल मौत की तरह। मैं अकेली नहीं मरना चाहती। तो सायरा उससे कहती है, सुनो, ये मेरे लिए भी आसान नहीं है। मैं भी उसे मारना चाहती थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकी। जब मैंने अपने अंदर गहराई में झांक कर देखा तो मालूम हुआ इश्क तो अपने आप में मरने और जीने का नाम है। तुमने जिंदगी का इंतखाब किया मिला, मैं भी तुम्हें इसी का मशवरा दूंगी। तो मिला कहती है, मुझे तुम्हारे मशवरे की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सायरा पूछती है, तुम्हारा मकसद क्या है? तुम्हें मुझसे क्या हासिल होने की उम्मीद है? तो मिला कहती है, मैं चाहती हूँ कि सलाहुद्दीन कमज़ोर हो जाए, वो मेरा मुख्ताज हो जाए, मेरी आंखों में देखकर मुझसे मदद की भीख मांगे, और उसके लिए मैं उसके एतराफ़ में मौजूद हर एक को मार डालूंगी, सबसे पहले उसके भाई को। ये सुनकर सायरा चिल्लाते हुए कहती है, ये इश्क नहीं है, ये इश्क नहीं है मिला। जो इश्क करता है वो उन पर रहम करता है जिनसे महबूब इश्क करता है। तो मिला कहती है, तुम नहीं समझोगी, तुम में से कोई भी नहीं समझेगा। तो सायरा कहती है, तुम वो पागल हो जो कुछ भी करने के लिए तैयार है। सायरा कहती है, तुम पागल हो गई हो। इस लम्हे लॉर्ड गाय वहां पे आता है। मिला लॉर्ड गाय से कहती है, तुम्हारे पास सायरा अमानत है। तो लॉर्ड गाय कहता है, मैं आपकी अमानत की अपनी आंखों की तरह हिफाजत करूंगा। जबकि हम देखते हैं कि बाहर विलियम सिपाही के साथ छुपकर झोंपड़ी को देख रहा होता है और कहता है, लॉर्ड गाय के आदमी झोंपड़ी के इर्द गिर्द छुपे हुए हैं, जो भी करीब जाता है उसे मार डालते हैं। तो सिपाही पूछता है, हमारा मंसूबा क्या है? तो विलियम कहता है, हम अब बोरू के आने का इंतज़ार करेंगे, वो जब आएगा तो अफरा तफरी मच जाएगी, हम इसी अफरा तफरी का फ़ायदा उठाएंगे। पहले लॉर्ड गाय की गलती करने का इंतज़ार करते हैं, मुझे उम्मीद है कि वक्त आने पर तुम भी गलती नहीं करोगे। तो सिपाही कहता है, फिक्र मत करें जनाब, मैं लॉर्ड गाय से इंतकाम लूँगा। इसके बाद हम कबीले में देखते हैं जहां सुल्तान उस बुजुर्ग शख्स को लेकर रुस्तम साहब के पास पहुंचते हैं। बुजुर्ग को देखते साथ ही वो सोना लेने वाला शख्स रुस्तम साहब से कहता है, हुजूर, यही वो शख्स है जिसने आपके बेटे को कत्ल किया है। ये सुनते साथ ही रुस्तम साहब आगे बढ़ते हैं तो सुल्तान उन्हें रोक देती हैं। रुस्तम साहब चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे बेटे को मारने की? तो सुल्तान कहते हैं, आराम से, पहले इनसे पूछताछ की जाएगी। तो रुस्तम साहब कहते हैं, मेरे सुल्तान, किसी को नाहक कत्ल करने का हुक्म क्या मालूम नहीं है? और फिर बुजुर्ग सुल्तान से कहते हैं, हुक्म मालूम है, मैंने उसके बेटे को मारा है। ये सुनते हुए रुस्तम साहब कहते हैं, मेरे सुल्तान, इसे मजीद तोल देने की ज़रूरत नहीं है।
फौरी तौर पर फांसी का तख्ता तैयार करें। ये सुनते हुए सुल्तान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। दूसरी जानिब जंगल में अलीसा लॉर्ड जुडास के सिपाहियों के हमरा गाड़ियां लेकर आगे बढ़ रहा होता है। इसी दौरान जंगी सिपाही उनका रास्ता रोक लेते हैं और एक सिपाही कहता है, ताजर अलीसा। ये सुनते साथ ही ताजर अलीसा उसके पास आता है और कहता है, मेरा पुराना दोस्त इब्राहिम। और वो दोनों पुरजोश अंदाज में एक दूसरे के गले मिलते हैं। इब्राहिम कहता है, आपको गए हुए काफ़ी अरसा हो गया है। तो अलीसा कहता है, मैं कायरा में अपने काम और ज़िंदगी में काफ़ी उलझ गया था। तो इब्राहिम पूछता है, आपको क्या चीज़ यहाँ लेकर आई है? तो अलीसा कहता है, लॉर्ड जुडास ने कुछ कपड़े बेचे हैं और मैं उन्हें लेकर जा रहा हूँ। घोड़ा गाड़ी के पास जाकर सिपाही इब्राहिम से पूछता है, क्या हम सामान को देखें? ये सुनते साथ ही लॉर्ड जुडास के सिपाही अपने हाथ तलवारों पर रख लेते हैं। ये देखकर अलीसा कहता है, इब्राहिम जाने दो, मैंने लॉर्ड जुडास से वादा किया था कि कोई परेशानी नहीं होगी। अगर कुछ गलत होता है तो वो मुझे दोबारा काम नहीं देगा। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये सुनते साथ ही इब्राहिम रास्ता खुलवा देता है। अलीसा घोड़ा गाड़ी के पास जाता है तो माइल्स उससे कहता है, जनाब हमारे पीछे के लोग बहुत ज़्यादा बेचैन हैं। तो अलीसा कहता है, माइल्स मैंने भी उसे महसूस किया है। यानी कि जो हम लेकर जा रहे हैं वो कपड़ा नहीं है। हमें पहले उनकी नीयत का पता चलाना होगा और फिर हालत तलाश करना आसान हो जाएगी और फिर इसी के साथ वो सब आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी जानिब पुल के पास लॉर्ड जुडास सिपाहियों के साथ मौजूद होता है। एक सिपाही उसके पास आकर कहता है, जनाब सलाहुद्दीन रुस्तम साहब के बेटे के कत्ल के साथ रियासत में दाखिल हुए हैं। तो लॉर्ड जुडास कहता है, बहुत अच्छे, चकड़ा जल्द ही पहुंच जाएगा। हम तेजी के साथ धमाका हेज मवाद पुल के नीचे रख देंगे और सलाहुद्दीन के गुजरने का इंतजार करेंगे। ये पुल शाम के सुल्तान का मकबरा होगा। दूसरी जानिब कबीले में फांसी घाट तैयार होता है। इस लम्हे जलाद बुजुर्ग को लेकर वहां पे आते हैं। सुल्तान परेशानी के आलम में बुजुर्ग के पास आकर कहते हैं, अल्लाह के लिए कुछ कहें। बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि आप बिला वजह किसी मासूम की जान नहीं लेते। अल्लाह के लिए मुझे इससे मत गुजारें। यहाँ तक कि अगर आपने ये किया है कुछ तो बताएं जिससे इस अमल का जवाब मालूम हो, वरना यही फैसला है। मुझे शरीयत और मेरे दिल के दरमियान उलझन में ना डालें। मगर इसके बावजूद बुजुर्ग कोई जवाब नहीं देते। दूसरी जानिब जंगल में से आगे बढ़ते हुए लॉर्ड जुडास के सिपाही अलीसा और माइल्स के ऊपर तलवार तानते हुए कहते हैं, रुको। घोड़ा गाड़ी जैसे अंदर साथ ही घोड़ा गाड़ी रोक लेते हैं। सिपाही उनसे कहता है, नीचे उतर जाओ। बुजुर्ग कहते हैं, ये काम जो आप मुझसे करवा रहे हैं इस दरख्त की तरह नहीं है जो आपने जंगल में मुझसे कटवाया था। मदद करें और बोलें। तो बुजुर्ग कहते हैं, सुल्तान सलाहुद्दीन, तुमने एक दरख्त काटा और तुमने एक नया दरख्त लगाया। अब जो तुम करोगे वो उस दरख्त के लिए जिंदगी भर का पानी होगा। ये पुल के नीचे से बहकर कुद्स के पानी में शामिल हो जाएगा, पानी जो आग बुझाएगा। तुम उस कासद का इंतज़ार करो जो हाथ में सनोबर की टहनी लिए खबर लेकर आएगा। मैं तुम्हें वही याद करवाऊंगा जो तुमने हिफ्ज किया है सलाहुद्दीन, और जो होना था वो हो गया। उन्हें बातें करता हुआ देखकर रुस्तम साहब उनके पास आते हैं और कहते हैं, मेरे सुल्तान, आप अब भी इस कातिल के साथ क्या बातचीत कर रहे हैं? सुल्तान उन्हें गुस्से में देखते हैं तो वो पीछे हट जाते हैं। अगले ही लम्हे जल्लाद उस बुजुर्ग को लेकर आगे बढ़ते हैं और फिर उनके गले में फंदा डालकर
जबकि बुजुर्ग को देखते हुए सुल्तान उनके साथ गुजारे हुए लम्हात को याद करते हैं और उनकी आंखों से आंसू बह पड़ते हैं। वो अफसोस के साथ अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और बुजुर्ग को फांसी दे दी जाती है। एक बड़ा राज रह जाता है। दूसरी जानिब बोरो अपने सिपाहियों के साथ जंगल में एक जगह पर मौजूद होता है और बेचैनी के साथ सुल्तान की जानिब से आने वाली खबर का इंतज़ार कर रहा होता है। खबर तो आती है मगर लॉर्ड गाय की तरफ से, जिसे पढ़ते साथ ही बोरू गुस्से से लाल हो जाता है और सिपाही थैला लेकर दिखाता है तो उसके अंदर सायरा की चादर पड़ी होती है। तो इसी के साथ इस वीडियो का यहीं पर एख्तिताम होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान में।